तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कुछ देर बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर अपना 2 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमती टीम PTI के मुतालबात पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। अयाज सादिक से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। PTI वफ़द में उमर अयूब, असद कैसर और आमिर डोगर शामिल। मुलाकात में राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। अयाज सादिक का कहना है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन मुतालबात पेश करेंगे। मेरा काम दोनों फरीकैन को मुआवनत करना है। दोनों की तरफ से मस्बत फीडबैक आ रहा है। जब मिलकर बैठते हैं तो मसाइल का हल निकलता है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए 2 मुतालबात रख दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI का पहला मुतालबा बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का है। इसके अलावा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शौकत यूसुफजई बोले कि 30 जनवरी तक हुकूमत को वक्त देते हैं। इसके बाद तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए अपना लाहे अमल बनाएगी। तहरीक इंसाफ इन मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। जब तक हुकूमत इन मुतालबात को तस्लीम नहीं करती, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि मुज़ाकरात को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। बानी चेयरमैन का हुक्म है कि अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटना। सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जाएगा। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की अपीलें दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान के पिटीशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। चारों वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में मौजूद। मुतल्लिका वज़रा भी इजलास में शरीक। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट इजलास में पेश। एपेक्स कमेटी का 6 नुकाती एजेंडे पर गौर। अहम फैसलों का इम्कान। स्पेशल इकनॉमिक जोन की कारकर्दगी। नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन पॉलिसी पर मुतल्लिका वजारतों की ब्रीफिंग शेड्यूल। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। PTI के साथ संजीदगी के साथ बातचीत कर रहे हैं। बानी PTI दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, आप भी रसीद दिखाओ। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि सरकारी तहाइफ की रसीद दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर होता है तो रिहाई अदालत से होती है। मैंने भी बानी PTI के बनाए झूठे केसेस भुगते। हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की, किसी के पाँव नहीं पकड़े। अमीर मकाम बोले कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियाँ देते हैं। बानी PTI की रिहाई अदालत के इख्तियार में है। सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जाएगा। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की अपीलें दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान के पिटीशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। चारों वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में मौजूद। मुतल्लिका वज़रा भी इजलास में शरीक। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट इजलास में पेश। एपेक्स कमेटी का 6 नुकाती एजेंडे पर गौर। अहम फैसलों का इम्कान। स्पेशल इकनॉमिक जोन की कारकर्दगी। नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन पॉलिसी पर मुतल्लिका वजारतों की ब्रीफिंग शेड्यूल।
दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में एक बार फिर इंटरनेट की बंदिश की गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि वीपीएन की बंदिश नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट की बंदिश सुस्त रवि के मामले पर सब कमेटी बनाई जाए। हम वीपीएन रजिस्ट्रेशन की मुखालिफत करते हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि चेयरमैन पाशा को तलब करके इंटरनेट बंदिश के नुकसानात का पता करते हैं। शर्मिला फारूकी बोले कि इंटरनेट के मामले पर वजारत दाखिला के नुमाइंदों को तलब किया जाए। कमेटी ने इंटरनेट के मामले पर वज़ीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग मांग ली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अडियाला जेल में अदालत के रूबरू पेश। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। काबीना डिवीजन के गवाह बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अदालत में मौजूद थे। वकला सफाई की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने दरख्वास्त की मुखालफत की। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए वकला सफाई को गवाह पर जिरह का हतमी मौका दे दिया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तकरीब। डिप्टी डीजी एयरपोर्ट सादिकुर रहमान की सदारत में बोली का आगाज। सेक्रेटरी एविएशन एहसन अली मंगी ने बोली का बॉक्स खोला। तुर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम की टेक्निकल क्लियरेंस के बाद बोली खोलने का अमल शुरू किया गया। सेक्रेटरी एविएशन का कहना है कि बोली के लिए कम से कम ऑफर कीमत का 56% रखा गया। तुर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा करवाई। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक से मुतालिक दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने प्राइवेट स्कूलों को तलबा के लिए बसों का इंतजाम करने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। फैसले में कहा गया कि जो स्कूल अमल में ना लाए इसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। रूल्स में तरमीम करके स्कूल बस लाजमी करार दी जाए। अदालत ने आइंदा समात पर तरमीम शुदा रूल्स पेश करने की हिदायत कर दी। LDA टीपा ने लाहौर की शाहराहों की रीमॉडलिंग के लिए मुनासिब इकदाम नहीं किए। अदालत ने शाहराहों की रीमॉडलिंग इकदाम की रिपोर्ट भी तलब कर ली। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का दूसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड केप टाउन में कल मैदान सजेगा। कौमी टीम की मैच से कबल भरपूर मशकें। पहले मैच में तगड़ा मुकाबला करने वाली शान मसूद 11 जीत के लिए पुरुम्मीद। कौमी टीम का कम्बिनेशन न बदलने का इम्कान। मेज़बान टीम में एक तब्दीली मुतवक्के। प्रोटीज ने पहला टेस्ट 2 विकेटों से जीता। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए लाजमी पता दरकार। मैच का आगाज कल दोपहर 1 बजे होगा।